नमस्कार दोस्तों, पुस्तक समीक्षा के आज के इस अंक में हम बात करेंगे हिंदी के एक सद्य प्रकाशित उपन्यास पर। उपन्यास का नाम है शैडो और लेखिका हैं जानी मानी साहित्यकार पत्रकार जयंती रंगनाथन। परंपरागत उपन्यासों से हट करके इस उपन्यास को जहां एक तरफ थ्रिलर और रोमांचक उपन्यास के तौर पर जाना जाएगा, दूसरी तरफ एक बहुत ही अनोखी बात या अनोखा प्रयोग इस उपन्यास में किया गया है। एक लेखक जो कि जाना माना लेखक है, एक उपन्यास लिखना शुरू करता है और दोस्तों उपन्यास लिखते लिखते वो अपनी एक दोस्त से बात करता है, एक कहानी का पात्र चुनता है और धीरे धीरे वो पात्र उससे बातें करने लग जाता है। और ना केवल उससे बातें करता है बल्कि लेखक को लगता है कि वो पात्र उसके आसपास है और एक तिलस्मी दुनिया उसके आसपास बनती चली जाती है और लेखक इस उपन्यास का स्वयं ही अंत तक हिस्सा बन जाता है। दोस्तों, जब आप इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो आरंभ से ही आपको लगता है कि एक सीधी सरल कहानी शुरू हुई है और ये कहानी अपने आसपास के कुछ पात्रों को लेकर के आगे बढ़ रही है। एक लेखक अपनी प्रेमिका से बातचीत करते हुए उसकी एक सहेली के बारे में जानता है और उस सहेली का पात्र उसको बहुत ही दिलचस्प लगता है और फिर वो सोचता है कि उस पर एक कहानी लिखी जाए। पात्र रूह से जुड़ते हैं, पाठक की रूह तक पहुंचते हैं और रूहों की बात करते करते लेखक स्वयं किस तरह से बदल जाता है और उस कहानी के अंतिम छोर तक पहुंच करके फिर दूसरे पात्र उस पर हावी हो जाते हैं। ये पुस्तक, ये उपन्यास थ्रिलर भी है, रोमांचक भी है, नया प्रयोग भी है। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं एक ही सिटिंग में इस उपन्यास को पढ़ जाऊं और लगभग 3 घंटे में बिना कुछ खाए या बिना कहीं गए मैंने उपन्यास को पढ़ डाला। एक नई दुनिया, एक तिलस्मी दुनिया जिसके बारे में हम सदियों से जानना चाहते हैं। हमारी रूह, हमारा पिछला जन्म और उन जन्मों के रहस्य और उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। कहानी यही बात कहते या ना कहते हुए आगे बढ़ती है। आपके सामने एक के बाद एक दृश्य चलता चला जाता है, यानी कि दृश्यात्मक, चित्रात्मक होने के साथ साथ उतना ही रोचक है कि आपको लगता है कि सब कुछ पटल पर आपको दिख रहा है। भाषा सहज, सरल, प्रवाहमय और अपने साथ पाठकों को जोड़ती हुई और जीवन के तानों बानों में उलझाती हुई। सुलझता कुछ नहीं है, आप उलझते चले जाते हैं। वो उलझना बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो पाठक को अंत तक बांध कर रखता है। और एक बात और कि उपन्यास में कहानियों के भीतर कहानी और कहानी के साथ साथ 1, 2, 3 कहानियां समानांतर रूप से चलती चली जाती है। यानी कि एक पात्र, उस पात्र से जुड़ी दूसरी कहानी, उससे जुड़ी तीसरी कहानी और तीनों कहानियों का आपस में जुड़ना और पैरेलल चलना, समानांतर रूप से चलना उपन्यास को गति प्रदान करता है। ये उपन्यास और विस्तार मांगता है, कथानक और विस्तृत होना चाहिए और मैं तो लेखिका से उनको ये सुझाव दूंगी कि इस उपन्यास का यानी कि शैडो का भाग 2 भी लेकर के आए और मेरे हिसाब से तो इस उपन्यास पर या तो कोई सीरीज बननी चाहिए या कोई फिल्म बननी चाहिए। बहुत ही रोचक है, थ्रिलर है और निस्संदेह युवा पीढ़ी इस उपन्यास के साथ खुद को कनेक्ट कर पाएगी। यूं तो जयंती के सभी उपन्यास जो अब तक आ चुके हैं उनमें हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है, चाहे उनकी कहानियां हो या कुछ और फेसबुक पर उनकी कड़ीवार किसी उपन्यास को जोड़ना और उसको आगे बढ़ाना सभी रोचक रहा है। सोशल मीडिया पर वो हमेशा छाई रहती हैं।
पर इस उपन्यास के माध्यम से उन्होंने हिंदी लेखन में कुछ नया किया है। ये रूहों की कहानी कहते कहते एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जो यकीनन आपकी और हमारी तो अभी नहीं है, पर हाँ, उनके रहस्यों को हम सदियों से जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि इस उपन्यास का नाम है शैडो और जानी मानी साहित्यकार पत्रकार जयंती रंगनाथन ने इनको लिखा है और सभी ई कार्ड्स पर उपलब्ध है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई पुस्तक के साथ इसी मंच पर। तब तक के लिए नमस्कार।